नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, विशु मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो मेरे प्यारे साथियों, विशु जो है ये मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो साथियों, ये ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, टुलिप उद्यान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन बी मुंशियारी में स्थित है। ठीक है साथियों। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, गांधी सागर बांध जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, ये सैडल है। ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, काचिन मनाव महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो साथियों, ये म्यांमार देश से संबंधित है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, अलकप झारखंड और किसके भागों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? तो साथियों, आपको बता दें कि अलकप जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, बोनालू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, बोनालू उत्सव जो है ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन डी पीवी सिंधु थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर प्रशासन की अमर नायक प्रणाली के अंतर्गत नायकों की भूमिका क्या थी? तो साथियों, नायकों की भूमिका जो थी यहाँ सेना कमांडर की थी दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथियों, ऑप्शन बी 1925 में शुरू की गई थी। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साथियों, ये देहरादून में की गई थी। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है साथियों। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो साथियों, ऑप्शन सी 1975 में लॉन्च किया था। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो साथियों, ऑप्शन ए 2012 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय पठार मुख्य रूप से ज्वालामुखीय गतिविधि द्वारा निर्मित हुआ है? तो ऑप्शन डी दक्कन का पठार दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन ए भूटान देश का है साथियों। अगला प्रश्न है, निसी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, निसी जनजाति जो है ये अरुणाचल राज्य से संबंधित है। ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों, ऑप्शन ए कुंडनकुलम में स्थित है। ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों, भारत देश है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ लिखी थी? तो साथियों, ये लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई थी? तो साथियों, ऑप्शन सी बिहार राज्य में दर्ज की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, सेबेस्टियन कोरा किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, ऑप्शन डी टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, होली वैसा किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। होली वैसा किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? तो साथियों, ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य
बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो साथियों ये असम राज्य है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है, भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी? तो साथियों ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों बनाई गई थी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है रोजाना देखने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।